नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। एक सप्ताह से निरंतर बढ़ित जा रहा ठंडा के कारण तराई के विभिन्न जिला के जनजीवन कष्टकर। कुर्सी आ पद के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड उठौने कदम प्रति नेकपा एस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पांडे के विरोध। राहदानी वितरण में देखल गेल झमेला तत्काल हटाब सरकार संग राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष तिमल सिन्हा के आग्रह। बृहत वाम एकता के लिए माओवादी उपाध्यक्ष महराग संयोजकत्व में नेकपा माओवादी द्वारा कार्यदल गठन। और राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा मदन पुरस्कार पुस्तकालय के अवलोकन। आप समाचार विस्तार से। करीब एक सप्ताह से निरंतर बढ़ित जा रहा ठंडा के कारण मधेश के जनजीवन प्रभावित बनित जा रहा है। ठंडा के कारण कतेको ठाउँ में मानवीय क्षति भ रहा है, गरीब विपन्न परिवार के अत्याधिक पीड़ा सह पेर रहा है। मुदा ठंडा से समाज आक्रांत बन रहितो राज्य एखनो उदासीन देखल जा रहा है। रिपोर्ट। एक सप्ताह से आक्रामक बनित जा रहा ठंडा आ शीतलहर दिन प्रतिदिन बढ़ित गेला के बाद मधेश के जनजीवन प्रभावित बनल है। सरकारी तथ्यांक के अनुसार सप्तरी आ धनुषा में एक गोटे का 2 गोटे के मृत्यु समेत भ चुकल है। यी दुटा जिला के मात्रे डाटा है। धनुषा के जनक नंदिनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 के मनोज यादव के ठंडा के कारण मृत्यु भेल है। सप्तरी में तिलाठी कोइलाडी वार्ड नंबर 4 मुसहर टोल के देबू सदा के मृत्यु भेल गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष मुन्नीलाल मुखिया जानकारी कराउने छथि। उचित बसोबास आ खानपान के अभाव में ठंडा के कारण गरीब विपन्न सबके जान जा रहा है आ बेसी प्रभावित है। हरेक वर्ष ठंडा के प्रभाव के विषय में राज्य जानकार रहल रहितो समय में कोनो समेत राहत के कदम आ पूर्व तैयारी नहीं केला से सर्वसाधारण के जीवन गुमावा पड़ल आक्रोश स्थानीय सब में आई। गाँव में केन समस्या है, घर और टूटल है, खाए लाने हैं, बुढ़वा बुढ़िया और के जार हुए, कठुआ के लोग और मोरे जाए सदवा दसर कुछ नहीं दे, जीत के जाए, जीत ले तो कोनो वैल्यूएशन नहीं करे। हमर गाँव के कोई घूर के नहीं आवे। वारा दस जीत के गेले तो आई तक हमरा सब कुछ के सुविधा नहीं के पानी से नहीं के कुछ नहीं भेल है। ये सब घर में लता कपड़ा नहीं अथी घर वाला का हवा ले आले कम बेला नहीं सकते कथी खेबे। कमाए वाला छले तो कते निमन घर द्वार बनेने छले, खाए पी के सब कथी सुविधा छे। दिया सोना भेल दिया सब कथी वाला घर। सिरहा के गोलबजार नगरपालिका वार्ड नंबर 10 धोबिया धार के मुन्नीलाल सदाई के 9 सदस्यीय परिवार पोरा से छाड़ल घर में रहते। पोरा बिछाउन आ पोरा के जैर का आग तपनाए बाहेक हुनका सबके लेल जार से बचे के कोनो उपाय नहीं है। रात काट समेत मुश्किल भ रहल हुनका सबके दुख है। ओ सहित ओतऽ के स्थानीय 40 मुसहर घर परिवार ठंडा के कारण एखन समस्या में पड़ल छथि। हाथ गोर नहीं चला, हाथ लूल्हा टांग लूल्हा कम बन नहीं सके, कोनो उपाय नहीं हमार। आ जार में आप ढवा रुपया नहीं से कुछ अथी करिए। आप लोग के सबके मांग चांग के कोई नवा फटा दे है तो ओढ़ पेड़ के रहे छिए, लार बिछाबे छिए, सुते छिए। अखन चपलो के अथी नहीं हब, कुछो नहीं हब, ये जार में चले छिए, ये के गुजर करे छिए हमरा सब। आ खाइयो के समस्या बहुत है, नहीं कम बच सके छिए, लोग के सब दे खाए पिए ला। हमर 9 जना परिवार छिए, 4टा बेटा हब, 1टा बेटी हब, अपना बुढ़वा बुढ़िया छिए, 9टा परिवार छिए हमरा सब। बहुत समस्या हमरा सबके अखन हाथ टांग जब लूढ़ा भ गेल, बहुत समस्या हब, कमाए ला नहीं सके छी। कोई अपन हमरा कोनो कुछो नहीं व्यवस्था नहीं हब, मांग चांग के खाई छी, हाँ बाल बच्चा के पाले छी। जार के प्रकोप सहितक जिला में आबा वाला विपद व्यवस्थापन के जिम्मेवारी में समेत रहल धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल विगत के वर्ष में बाँटल गेल गरम कपड़ा से समेत एहि वर्ष के जार में बाँचल जा सके सलक ओहन समस्या देखल गेल आ ओहन अवस्था आयल त राहत के लेल तैयार रह के लेल अपना पालिका सबके निर्देशन द चुकल बतबे छै। त सिरहा के प्रमुख जिलाधिकारी समेत पालिका सब संगे के समन्वय भ रहल आ राहत के लेल तैयारी के लेल अपना सब निर्देशन द चुकल बतबे छथि। हामीले अग्रिम व्यवस्था त्यो खालको अघिल्ला सालहरूमा त्यो न्यानो वितरण गरेर धेरै ठाउँमा हामीले स्कुलहरूमा विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयमा गएर बालबालिकाहरूलाई केही बालबालिकाहरूलाई स्वेटरहरू वितरण गरेका छौँ। अघिल्ला वर्षहरूमा कम्बल लगायतको धेरै ठाउँमा वितरण गरेका छौँ। त्यही
अघिल्लो सालमा वितरण गरेकाले पनि यसपालिको जाडो खप्न सक्ने अवस्था छ भने कहाँ अति आवश्यक भएका ठाउँमा स्थानीय तहहरूले व्यवस्था गरेर वितरण गर्ने गरेको छ। त्यसै सन्दर्भमा कहीँ यो चिसोबाट अत्याधिक कुहिरो उच्च कुहिरो र शीतलहर चलेका बेलामा चाहिँ काठ आवश्यक पर्छ, दाउरा आवश्यक पर्छ भनेर डिभिजन वन कार्यालय मार्फत त्यो दाउरा पनि ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छ। जाडो त बढ्या छ, अब हरेक वर्ष आउने जाडो हो, तथापि पनि योपालि अलिकति बढी जाडो महसुस भएको छ हामीलाई। हामीले यो शीतलहरबाट प्रभावित हुन सक्ने सम्भाव्य जुन जनताहरू हुन्छन्, ठाउँहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा एउटा योजना बनाएको छौँ। त्यो योजना बमोजिम हामीले कार्य गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हामीले अस्ति भर्खरै विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित बैठक बसायौँ। पालिकाका प्रमुखहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू सबैलाई बोलाएका थियौँ। उहाँहरूलाई स्पष्ट निर्देशन हामीले दिएका छौँ कि जो गरिब छ, विपन्न छ, जसलाई आवश्यकता छ, त्यो मान्छेको पहिचान गरेर तत्काल तपाईँहरूले उसलाई जाडोबाट बच्न सक्ने के उपाय हुनसक्छ, कम्बल वितरण हुनसक्छ कि त्यसलाई खाद्यान्न हुनसक्छ कि दाउराहरू हुनसक्छ कि भनेर हामीले स्पष्ट निर्देशन दिएका छौँ। र सोही बमोजिम विभिन्न गाउँपालिकाहरूले अब वन कार्यालयसँग दाउरा लिएका, त्यसपछि कम्बलहरू वितरण गरेका, कपडाहरू वितरण गरेका हामीसँग रिपोर्टहरू आइरहेका छन्। त्यो बाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि वन कार्यालयसँग समन्वय गरिकन त्यसपछि एपीएफको मार्फतबाट हामीले ठाउँ ठाउँमा दाउराहरू। जिम्मेवार राज्य के संबंधित निकाय सब राहत के लेल समन्वय आ तैयारी मात्र भ रहल दावी कर रहल समय दोसर दिस मुदा गरीब विपन्न सब ठंडा से एकदम में पीड़ित अछि। कोनो भी विपद से समाज आक्रांत बन चुकला के बाद मात्रे राहत के लेल राज्य जिज्ञासा लेव के शुरू केनाई ई परंपरा से राहत से बेसी बिना काम के औपचारिकता मात्र प्रदर्शन भ रहल अछि। विपद व्यवस्थापन समिति के संयोजक समेत रहल प्रमुख जिला अधिकारी सबके तर्क से समेत ठंडा सहितक विपद से बचय के लेल कोनो पूर्व तैयारी होब नहीं सकल संकेत करैत अछि। एम्हर शुक्र दिन प्रदेश के गृह मंत्री नेतृत्व के प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति मधेश के 8 जिला के तत्काल राहत के लेल जिला पीछे 8-8 लाख रुपया सहित 64 लाख रुपया देबाक निर्णय केलक अछि। प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति को बैठकले यो विपदको चाहिँ सम्बन्धमा हाम्रो संविधानले तीनटै सरकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ। त्यो अनुरूप हामी सबै चाहिँ संयोजन गरेर अगाडि बढौँ। त्यही अन्तर्गत सबै जिल्लालाई चाहिँ 8-8 लाख रुपियाँ चाहिँ दिने र सम्बन्धित चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले त्यसलाई राहत दिने, त्यसले एकरूपता पनि हुन्छ र आवश्यकता पर्यो भने थपको लागि माग आयो भने त्यसमा पनि विचार गरिन्छ भन्ने कुराबाट चिसो प्रभावितको लागि जो कठाङ्गेर जो मृत्यु भइरहेछ। तराई मधेश में एक सप्ताह से निरंतर शीतलहर बढ़त जा रहा है। 17 पुष से शुरू भेल शीतलहर और किछ दिन रह सकबाक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के जानकारी अछि। जार के कारण सिरहा धनुषा में सामुदायिक विद्यालय सब में छुट्टी देल जा रहा है। बाजार में चहल पहल घटित जा रहा है। नेपाली सेना, स्थानीय नेपाली सेना सहितक सुरक्षाकर्मी के निकाय, उद्योग वाणिज्य संघ सहितक संघ संस्था सबके अगुवाई में ठाउँ ठाउँ में काठ आ जारिन के बंदोबस्त क सर्वसाधारण के लेल आगि तापक के व्यवस्था कतौ कतौ कयल गेल देखल जा रहा है। एक सप्ताह से रौद समेत उगने लगला के बाद एत के जनजीवन थप प्रभावित बनत जा रहा है। वायरल संक्रमण बुखार, निमोनिया, सर्दी खोकी सहितक बाल बच्चा तथा वृद्ध वृद्धा बीमार सबके संख्या अस्पताल सब में बढ़त जा रहा है। अपन टेलीविजनक लेल सिरहा से एस राय के सहयोग में पूरन शाह, जनकपुर धाम। आज समेत तराई मधेश में शीतलहर चलल है। तराई के बहुते भूभाग एकदमे शीतलहर आ धुनही से प्रभावित भेल। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक है। महाशाखा के अनुसार आइ दोपहर में आ रात में समेत तराई के बहुते भूभाग में धुनही लागत त शीतलहर चलत। पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली हेबाक संभावना रहल बताओल गेल छै। बाकी भूभाग के मौसम सफा रहबाक महाशाखा जनौलक अछि। रवि दिन आ सोम दिन समेत तराई में शीतलहर जारी हेबाक संभावना रहल महाशाखा जनौलक अछि। पहाड़ी क्षेत्र में मौसम सामान्यतः सफा रहबाक बताओल गेल अछि। शीतलहर के कारण तराई क्षेत्र के जनजीवन प्रभावित भेल अछि। तराई क्षेत्र में ध्वनि आ शीतलहर
सहित के हावा चलला से सड़क तथा हवाई यातायात में समस्या हो सकबा कहित महाशाखा सतर्कता अपनाव अपील समेत केलकै छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा में संसदीय दलक उपनेता राजेंद्र प्रसाद पांडे कुर्सी आ पद के लिए माओवादी केंद्र का अध्यक्ष प्रचंड उठौने कदम के विरोध कयलनि छ। जनकपुर धाम में समाजवादी प्रेस संगठन धनुषा आयोजना के पत्रकार सम्मेलन में बागमती प्रदेश कार्यवाहक मुख्यमंत्री सेहो रहल पांडे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली काल्हि के संसद विघटन गलती छल आ हमरा द्वारा उठाओल गेल कदम सेहो ठीक नहीं छल, कम्ती मतबो नहीं कहने अवस्था में प्रचंड उठौने कदम जल्दबाजी आ कुर्सी तथा पद के लिए मात्र रहल प्रश्न भ गेल आरोप लगौलनि छ। हिजो मैले संसद विघटन गर्नु गल्ती थियो पनि भनेको छैन र त्यति बेला मैले संविधान विरोधी काम गरे हो, कमजोरी हो, अब म सच्याएर जान्छु पनि भनेको छैन। यी सबै कुरा केही नगरिकन अचानक केवल सिटको लागि, केवल पदको लागि प्रचण्ड कामरेडले जे भूमिका खेल्नु हो त्यो प्रति चाहिँ हामी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट चाहिँ आलोचना छ, उहाँप्रति हाम्रो आलोचना छ। नेता पांडे 26 गते भिनसरधेर वर्तमान सरकार के नेकपा एस प्रति के रेस्पॉन्स नीति तथा कार्यक्रम देख का मात्र विश्वास के मत देवाक कि नहीं देवाक विषय में तय हेबाक बतौलनि छ। ओ प्रचंड अपना सबके एकटा दल के जेहन समेत व्यवहार नहीं कर रहल आरोप लगौलनि। लिखित रूप में पार्टी के विश्वास के मत देव सेहो एखन धरि पत्राचार नहीं कयल गेल हुनक आरोप अछि। र यही दुईटा हो। 26 गतेको विश्वासको मत पाउने पनि अहिलेसम्म ग्यारेन्टी छैन यो सरकारले। र नीति तथा कार्यक्रम के आउँछ सायद त्यो भोलिसम्ममा आउला। नीति तथा कार्यक्रम हेरेर त्यो कार्यक्रममा भएका कुराहरू राष्ट्रहितको पक्षमा छ, लोकतन्त्रको हितको पक्षमा छ र यो गणतन्त्रको रक्षा गर्ने पक्षमा छ। गण्डकी प्रदेश में राष्ट्रीय जनमोर्चा के सांसद फ्लोर क्रॉस केला पर हुनकर सांसद पद गुम गेल स्मरण करबैत पांडे नेकपा के सांसद सब आ पार्टी में नहीं रहबाक हल्ला निराधार रहल स्मरण करौने छलनि। अपन पार्टी के प्रतिनिधि सभा के 10 और राष्ट्रीय सभा के 8 का कुल 18 सांसद एकदम संघीय संसदीय अनुभवी सब रहल कहितो अपना सबक भूमिका सामान्य नहीं हेबाक चेतावनी समेत देलनि छ। सांसदको रक्षाको कुरा गर्ने बारेमा त्यो त्यति चिन्ताको विषय भएन। प्रमुख रूपमा हामी 10 जना छौं प्रतिनिधि सभामा, 8 जना छौं राष्ट्रिय सभामा, 18 जना छौं। राष्ट्रिय सभाको लागि पनि 59 जनाको राष्ट्रिय सभामा 8 जना सानो फोर्स होइन। 10 जना पनि हामी एक किसिमले संसदीय मामिलामा राम्रै भूमिका निभाएका मान्छेहरू छौं। मेरो त यो 6औं पटक हो। त्यसो भएको हुनाले पनि हामी राम्रै भूमिका निभाउन सक्छौं र भूमिकाले बचाउने हो पार्टीलाई। वही अवसर में पार्टी के प्रदेश सांसद रत्नेश्वर लाल गोहित, पूर्व सांसद शत्रुघ्न महतो, धनुषा अध्यक्ष रामचंद्र पंडित, सचिव राजकुमार यादव और बृहत्तर जनकपुर धाम क्षेत्र विकास परिषद अध्यक्ष शीतल शाह सहित सबके उपस्थिति छलनि। तेना कार्यक्रम में समाजवादी प्रेस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष परवीन शाह, धनुषा जिला अध्यक्ष अकुल शाह के समेत उपस्थिति छल। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के विश्वास के मत नहीं देबाक बतौने छथि। शनि दिन पार्टी के संसदीय दलक बैसार के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत संसद के दोसर तेसर लगायत अन्य दल सब गठबंधन बनाकर सजिया उम्मीदवार बनाउने अवस्था में कांग्रेस प्रधानमंत्री के विश्वास के मत नहीं देबाक प्रश्न करेने छ। वो अपन व्यक्तिगत धारणा भेल रही तो पार्टी के औपचारिक निर्णय मुदा 26 गते के बैसावला बैसार से तय कयल जेबाक बतौलनि। वो अन्य दल सब मिलकर गठबंधन बनाकर सजिया उम्मीदवार उठाब रहल बेर में कांग्रेस विश्वास के मत देत कहिकर सोच समेत नहीं सकबाक वह नहीं सोचा आग्रह कयलनि छ। ओ नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष में बैसक अपन जिम्मेवारी पूरा करबाक धारणा रखलनि। 26 गते जुन दिन संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको निम्ति आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यही दिन बिहान 9 बजे हामी बैठक बस्छौँ। त्यो बैठक बसेर निर्णय गर्छौँ र यो फेरि हाम्रो पुरानो प्रचलन पनि हो। विश्वासको मत लिने दिनमै हामीहरू बस्ने छलफल गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यही दिन बस्छौँ, छलफल गर्छौँ, निदो गर्छौँ। अब मैले आफूले बैठकमा जुन छलफलमा त्यहाँ बसेर निर्णय त हामी गरि नै हाल्छौँ, तर मैले जानेको मैले बुझेको कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो बेलामा
संसदभित्र भएको दोस्रो पार्टी तेस्रो पार्टी लगायतका पार्टीहरू मिलेर एउटा गठबन्धन बनाएर विश्वासको मत लिनका निम्ति आफ्नो उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरिसके पछाडि त्यहाँ विश्वासको मत दिने भन्ने कुरा त मलाई त त्यो सामान्य छलफलको विषय हुनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन। हामी त्यसको प्रतिपक्षमा बस्ने हो, हामीले आफ्नो प्रतिपक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो। महामन्त्री थापा नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति के विचार पुस 28 गते से बैसभा का विचार से निर्वाचन राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में विस्तृत छलफल करबाक बतौलन। 28 गतेको बैठकमा हामी निर्वाचनको समीक्षा पनि गर्छौं, अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा पनि गर्छौं र यो समीक्षा गर्दै गर्दा निर्मम ढंगले समीक्षा गर्नुपर्छ। कसको कहाँ कमजोरी रह्यो, हाम्रो कहाँ कमजोरी रह्यो, हामी कहाँ चुक्यौं, किन चुक्यौं, निर्वाचनको बेलामा गठबन्धन गर्ने कुरा देखि गठबन्धन टिकाउन नसक्ने विषयसम्म ती सबै विषयमा खुला पारदर्शी छलफल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं। यी विषयमा छलफल हुन्छ। महामन्त्री गगन थापा नयाँ गठबन्धन बनाव लागल कहिका भ्रमपूर्ण समाचार फैलाकर कांग्रेस के प्रतिष्ठा ऊपर आँच पहुँचाव चाहिरहल बतौलने छ। वो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष संगे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँगै के भेट शीर्ष नेता सब बीच के सामान्य भेटघाट रहल स्पष्ट कलन। महामन्त्री थापा केंद्रीय समिति के विचार से नीति अधिवेशन के तिथि मिति आ ठाउँ तय होबाक समेत बतौलने छ। नेपाली कांग्रेसक संसदीय दलक बैसार प्रतिनिधि सभा के पहिल बैसार में सहभागी हेबाक लेल अपन तैयारी कर सांसद सबके निर्देशन दिलक अछि। शनि दिन पार्टी के संसदीय दलक कार्यालय सिंहदरबार में बैसल बैसार पार्टी के सांसद सबके प्रतिनिधि सभा पहिल बैसार में उपस्थित होब तैयारी के लिए निर्देशन दिलक अछि। बैसार प्रतिनिधि सभा के पहिल बैसार की हैत आ संसद सब की करत विषय से हो सांसद सबके जानकारी करौने नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बतौलने छ। ओ पुस 26 गते प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल विश्वास के मत लेबाक प्रक्रिया रहला ओहि प्रक्रिया में पार्टी के सांसद सब की करबाक विषय में से जानकारी कराओल गेल बतौलन। ओ पार्टी के संसदीय दलक दोसर बैसार पुस 26 गते भिनसर 9 बजे बैसबाक से बतौलने छ। प्रधानमंत्री के विश्वास के मत देबाक कि नहीं देबाक विषय में 26 गते के संसदीय दलक बैसार से निर्णय के आलजबाक समेत वो बतौलने छ। अब 25 गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सुरु हुँदैछ। 25 गते प्रतिनिधि सभामा के कुराहरू हुन्छ भन्ने कुराका बारेमा साथीहरूलाई जानकारी दिइयो। त्यसरी नै 26 गते माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका निमित्त प्रस्ताव पेश गर्नुहुन्छ र 26 गतेको प्रक्रियाहरू के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराका बारेमा पनि साथीहरूका बीचमा विषयवस्तु राखिएको छ। त्यसका सँगसँगै प्रमुख सचेतक लेखक पूरा पार्टी एकताबद्ध भकर प्रतिनिधि सभा में सशक्त भूमिका निर्वाह करबाक बतौलन। बैसार नेपाली कांग्रेस के सबसे बड़का राजनीतिक तक बनाउने जनता के धन्यवाद देबाक निर्णय केलक अछि। तेना बैसार संविधान सभा सदस्य प्रतिनिधि सभा पूर्व सांसद झुल बहादुर आले आ मैया देवी श्रेष्ठ प्रति शोक प्रस्ताव पारित करबाक निर्णय समेत केलक अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल देशक राजनीति समाज आ प्रशासन में भेल चुनौती सबक संबोधन करबाक लक्ष्य सहित वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जबाक चाही में जोर देने छ। शनि दिन नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुर के 26वां स्थापना दिवस के अवसर में ओ एहन धारणा रखलेने छ। ओ देश के राजनीतिक अपने हिसाब से आगा बढ़ रहल कहत वर्तमान तथा सत्ता गठबंधन कतेक मजबूत रहल बात सहजे अनुमान लगा बनी सकबाक बतौलन। अध्यक्ष नेपाल सरकार से जनता के चाहना अनुसार अपन काज आ जिम्मेवारी पूरा कयल जबाक चाही बतौलन। ओ पद में के बैसत बात महत्वपूर्ण नहीं रहल, मुदा पद में रह वाला की करत विषय में ध्यान सब क्यों के रहबाक बतौने छलैन। आफ्नै हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। यस बीचमा नाटकीय परिवर्तनहरू भए। एउटा गठबन्धन अगाडि बढिरहेको थियो, त्यो अचानक त्यो गठबन्धन भत्कियो, नयाँ गठबन्धन बन्न गयो भन्ने हामीले सुन्यौं, देख्यौं, पायौं। यो गठबन्धन कति दरिलो छ, कति टिकाउ छ, यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। हामी चाहन्छौं देशमा राजनीतिक स्थायित्व होस्।
अध्यक्ष नेपाल जनता में राजनीति प्रति नकारात्मक आ वितृष्णा पैदा भ रहल बतौलन और नागरिक में एक दोसर राजनीतिक दल प्रति के विश्वास हरबैत जनाई दुखद बात रहल बतौने छलैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पार्टी संसदीय दलक नेता केपी शर्मा ओली संसदीय गतिविधि में सहभागी हेबाक बात के पहिल प्राथमिकता में राख पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद सबके निर्देशन देने छै। पार्टी संसदीय दलक बैसार और सब संसदीय गतिविधि सबक काज के प्राथमिकता दक आगा बढ़ अध्यक्ष ओली पार्टी सांसद सबके सचेत करौने छै। शनि दिन से काठमांडू में शुरू भेल पार्टी सांसद सबक 2 दिनक प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन करैत सांसद भेला से संसदीय गतिविधि के काज में ध्यान दैत आगा बढ़ पार्टी सांसद सबके केंद्रित रहनाइ आवश्यक रहल बतौने छलैन। सरकार यसरी बनाउन कहाँ पाइन्थ्यो, फेरफार गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको। यो मैले किन भन्नै पर्यो भने यस्तो खालको क्रियाकलाप हामी हाम्रा छिमेकीहरू हाम्रा मित्र कसैबाट पनि यस्तो खालको क्रियाकलापको अपेक्षा गर्दैनौँ। हामी अध्यक्ष ओली सांसद सब समय सीमा के ध्यान में राख आगा बढ़ल जेबाक चाहिए से बतौने छलैन। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा राहदानी वितरण में देखल गेल झमेला तत्काल हटाब सरकार संग आग्रह कयलनि छै। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा नया मंत्री सब बजने बात कह देलक तब देश के बहुते समस्या हल भक जेबाक समेत बतौलन। ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल शनि दिन ललितपुर में आयोजना के कार्यक्रम में वो सुशासन आ सुव्यवस्था कई ठाम में आवश्यक भेला से ओहि में ध्यान दक सरकार काम कर प्रभाक स्पष्ट कलन। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा गठबंधन सरकार मिलकर नीक काज कर प्रभाक में जोर देने छलन। वो चुनाव में जनता समक्ष कयल गेल प्रतिबद्धता अनुसार काम कर समेत मंत्री सब लाग प्रभाक जिकिर कलन। सरकारी सेवामा नागरिकता बनाउँदा पासपोर्टको के को झमेला, पासपोर्ट बन्न दिने कुरामा पनि समस्या होला। केही कुरा छन् भने अब हटाउनु पर्यो, चाहे त्यो नागरिकता दिने सिफारिस दिने कुरा होस्, उद्योग धन्दा गर्नुको पैसा नखाइ हुन्न भन्नु पर्यो, त्यो सुन्नु पर्यो भने के सुशासन हुन्छ? उद्योग धन्दा गर्छु भन्दा हुँदा त कर तिर्न जाँदा पनि घुस खुवाउनु पर्यो भने कसरी हुन्छ? त्यो तिर्न जाँदा पनि सेवा लिन जाँदा मात्र दिन जाँदा पनि अर्को खर्च गर्नु पर्यो भने त भएन नि। त्यसकारण अबका दिनहरूमा हामी सबैले खास गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकारमा जानेहरूले दिनको नयाँ के गर्यौँ आफ्नो एउटा हेरेर म कति ठाउँमा शिलान्यास उद्घाटनमा गएँ होइन, मैले नयाँ आज के गरेँ, भोलि म के गरेँ, कति दिन हुन्छ। अब गठबन्धन सरकारको त यो नियति त हाम्रो रहँदै रहन्छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा व्यवसायी सबके हित प्रवर्धन करय के लेल स्वयं कानून निर्माण में जतेक सकब सहयोग करबाक बतौने छलैन। ओ अपन व्यवसाय में आबद्ध मजदूर सबके सेवा सुविधा में विशेष ध्यान देव समेत व्यवसायी सबके सचेत करौने छलैन। नेकपा माओवादी केन्द्र आ नेपाल समाजवादी पार्टी बीच पार्टी एकता के तैयारी शुरू भ गेल अछि। पार्टी एकता के बाद पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ डॉक्टर बाबूराम भट्टराई 7 वर्ष के बाद फिर से एकैटा पार्टी के नेता हेथिन। भट्टराई 2072 साल के आश्विन 9 गते माओवादी परित्याग के घोषणा केने छल। अपन नेतृत्व में नया शक्ति पार्टी बनौने भट्टराई पछिल्का समय नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। नेसपा 4 अगहन के प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन माओवादी केन्द्र के चुनाव चिन्ह हसुआ हथौड़ा से लड़ल छल। वही बेर में भेल सहमति अनुसार पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि बढ़ावा लागल नेता सब बतबैत अछि। शनि दिन प्रधानमंत्री समेत रहल माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष प्रचंड आ नेसपा के अध्यक्ष भट्टराई बीच बालुवाटार में भेंटघाट भेल अछि। वही भेंट में दुनू पार्टी के एकता जल्दी से निष्कर्ष लगेबाक समाजवादी कार्यक्रम मानव वाला पार्टी सब संगे सहकार्य कर लूज फोरम बनेबाक सहमति भेल अछि। ई भेंट लगते बैसल माओवादी केंद्रीय कार्यालय के बैसार से बृहत वाम एकता के पहल करबाक लेल कहित उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महना के नेतृत्व में वार्ता टोली बनाओल गेल अछि। 5 सदस्यीय वार्ता टोली में महासचिव देव गुरुङ, उप महासचिव गिरिराज मणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा आ शक्ति बस्नेत सब रहल अछि। नेसपा काइलखन राजनीतिक समिति के बैसार बजौने अछि। वही बैसार सब पार्टी एकता संबंधी वार्ता के लेल नेसपा समेत टोली बनाओत। नेकपा माओवादी केन्द्र बृहत वाम एकता के लेल उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा के संयोजकत्व में एक कार्यदल बनौलक अछि। माओवादी केन्द्र के शनि दिन बैसल केन्द्रीय कार्यालय के बैसार से महासचिव देव प्रसाद गुरुङ, उप महासचिव त्रय गिरिराज मणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा, शक्ति बहादुर बस्नेत रहल 5 सदस्यीय कार्यदल गठन कयल गेल अछि। बैसार से पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित सरकार के प्रधानमंत्री या पुस 26 गते प्रतिनिधि सभा में विश्वास के मत लेबाक कार्यक्रम रहला से ओहि के लेल प्रतिनिधि सभा में रहल सब दल तथा स्वतंत्र सांसद सबके पार्टी के दिस से आह्वान करबाक निर्णय केने प्रवक्ता महरा जानकारी दिलनि। सर्वोच्च बार एसोसिएशन के 34 नया कार्य समिति चयन करबाक लेल मतगणना शुरू भेल अछि।
प्रमुख निर्वाचन अधिकृत मुकुंद प्रसाद पौडेल मतगणना शुरू भेल जानकारी देलनि अछि। नया कार्य समिति चयन करबाक लेल शनि दिन भोर में 8 बजे से शुरू भेल मतदान दोपहर 3 बजे संपन्न भेल छल। निर्वाचन में 2टा समूह पैनल सहित मनोनयन दर्ता करौने छल। निर्वाचन में बृहत लोकतांत्रिक समूह आ प्रगतिशील पेशागत तथा गणतांत्रिक समूह बीच प्रतिस्पर्धा भ रहल अछि। लोकतांत्रिक समूह से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला आ प्रगतिशील समूह से वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट अध्यक्ष में उम्मीदवारी देनाई छै। तेना उपाध्यक्ष में लोकतांत्रिक दिश से जगदीश प्रसाद पांडे आ प्रगतिशील दिश से रामकृष्ण काफले उम्मीदवार अछि। सचिव में लोकतांत्रिक दिश से कल्याण पोखरेल आ प्रगतिशील से श्याम कुमार खत्री प्रतिस्पर्धा में अछि। सहसचिव में लोकतांत्रिक दिश से सुजन लोपचन आ प्रगतिशील दिश से सजिता साक्य उम्मीदवार अछि। एकटा कोषाध्यक्ष पद के लिए लोकतांत्रिक से रामचंद्र पौडेल आ प्रगतिशील से कपिल चंद्र पोखरेल उम्मीदवार छथि। एक महिला सदस्य के लिए लोकतांत्रिक से कमला रोकागिरी आ प्रगतिशील से सृजना कडेल रहल अछि। सदस्य सब में लोकतांत्रिक समूह से इंद्रशेखर खड़का, प्रदीप कुमार श्रेष्ठ, उत्तम राज पाठक, भीम प्रसाद ढकाल, रूपनारायण श्रेष्ठ, रेशम राज रेग्मी, राम बहादुर राउत, सुमन कुमार केसी आ बद्रीराज भट्टराय रहल अछि। प्रगतिशील दिश से विवेक कुमार पौडेल, प्रभुजी पंत, विनोद कुमार श्रेष्ठ, वीरेंद्र महर्जन, प्रभाकर श्रेष्ठ, अनूप राज उप्रेती आ रेशम राज शर्मा सिगदेल चुनावी मैदान में अछि। एहि सब में एकोटा मधेसी नहीं अछि। 5 पदाधिकारी आ 10 सदस्य का 15 गोटे के नया पदाधिकारी के लेल भेल निर्वाचन से विजयी कार्यकाल 2 वर्ष के हैत। सर्वोच्च बार में 621 मतदाता रहल में 573 मत खसल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मदन पुरस्कार पुस्तकालय के अवलोकन कयलनि अछि। राष्ट्रपति भण्डारी सझिया यातायात के विद्युतीय सझिया बस में सवार भऽ कऽ सैनी ललितपुर के पाटन ढोका पहुंच कऽ पुस्तकालय आ ललितपुर में रहल पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्व के पिंप बहाल पोखर के समेत रुचिपूर्वक अवलोकन कयलनि अछि। ओहि अवसर में हुनका ललितपुर महानगर पालिका के मेयर चिरी बाबू महर्जन आ पुस्तकालय के अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित स्वागत कयने छलनि। पुस्तकालय के अवलोकन करबाक क्रम में राष्ट्रपति भण्डारी 2015 साल के निर्वाचन में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के एक थान लेने स्वास्थानी व्रत कथा, गरुड़ पुराण लगायत के किताब सबके ब्रीफिंग रुचिपूर्वक सुनने छलनि। ललितपुर महानगर पालिका के मेयर महर्जन जानकारी दिलनि। गरुड़ पुराणदेखि लिएर थुप्रै पुस्तकहरू चाहिँ उहाँलाई ब्रिफिङ गर्नुभयो। ब्रिफिङ गरेपछि उहाँले त्यसको चाहिँ बरु ध्यानपूर्वक अवलोकन गर्नुभयो। त्यो पुस्तकका पानाहरू पल्टाएर किनकि अब हामीलाई पढ्न पनि अलिकति गाह्रो पऱ्यो। पुरानो लेख्ने शैली थियो तर उहाँले चाहिँ निकै इन्ट्रेस्ट राखेर बस्नुभयो र 2015 सालको चुनाव हुँदाखेरिको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ म्यानिफेस्टो पनि त्यहाँ दिएछ। त्यो चाहिँ एक कपी उहाँले दिनुभयो। राष्ट्रपतिले धेरै आनन्दित गर्दै आउनुभएको थियो तर अब कहिले कोभिड भन्यो, कहिले के भन्यो। मदन पुरस्कार पुस्तकालय नेपाल के निजी क्षेत्र के सबसे नम्हर आ 85,000 से बेसी पुस्तक सबके अभिलेख व्यवस्थापन कयल गेल निजी क्षेत्र द्वारा संचालित पुस्तकालय अछि। ओकर अवलोकन करे वाला राष्ट्रपति भण्डारी के ऐसा आगू के इच्छा रहल आ उ कोविड लगायत के कारण से देरी होब गेल समेत मेयर महर्जन बतौलनि। एहि बीच राष्ट्रपति भण्डारी ललितपुर में रहल पिंब बहाल पोखर के समेत अवलोकन कयलनि अछि। ओहि अवसर में हुनका मल्लकालीन राजा सिद्धि नरसिंह मल्ल रचना केने धुन बजा कऽ सुनाओल गेल छल। कोरोना वायरस के संक्रमण से एक गोटे के मृत्यु भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार वायरस के संक्रमण से शनि दिन लंबा समय के बाद एक गोटे के मृत्यु भेल। नेपाल में एखन धरि संक्रमण के कारण 12,020 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। आइ 555 गोटे के नमूना परीक्षण केला पर 3 गोटे में संक्रमण देखल गेल अछि तऽ 2 गोटे इलाज के बाद घर घुरल छथि। एखन 21 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। 12 में अवैध रूप में संचालित क्रशर उद्योग बंद कयल गेल अछि। गृह मंत्रालय के निर्देशन में जिला प्रशासन कार्यालय 12 आ जिला समन्वय समिति 12 के अनुगमन टोली नवीकरण नहीं कऽ अवैध ढंग से संचालन केने क्रशर उद्योग से बंद केलक अछि। शुक्र दिन आ शनि दिन कयल गेल अनुगमन के क्रम में 5टा क्रशर में विद्युत लाइन काटऽ के साथे निकासी पिठारी आ ओसार पसार प्रतिबंध लगाओल गेल। 12 के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी कृष्ण आचार्य बतौलनि। करीब 1 दशक आगू दर्ता भेल नवीकरण नहीं भेल क्रशर उद्योग सब राजनीतिक पहुंच के आधार में संचालन होइत आबि रहल अछि। नवीकरण बिना अवैध ढंग से संचालन में रहल क्रशर से होबला पाथर गिट्टी आ बाउल उत्खनन निकासी पिठारी तथा ओसार पसार में बंदेज कयल गेल सहायक प्रजीय आचार्य बतौलनि अछि। अनुगमन के क्रम में पिलुआ कलैया हुलाकी सड़क खंड में रहल जय माता दी बालू प्रशोधन केंद्र आ निजगढ़ नगरपालिका 9 स्थित लाल बकैया बालू प्रशोधन केंद्र में सील कयल गेल अछि। अवैध ढंग से संचालन में रहल क्रशर तत्काल बंद
करू कही क गृह मंत्रालय के आदेश बाद अनुगमन कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढ़ाओल गेल। जिला प्रशासन कार्यालय बारा जनौलक अछि अनुगमन के क्रम में कागजात पेश कर नहीं सकल उद्योग सबके विद्युत प्रसारण काटल गेल आ मुचुल्का समेत क सब सामग्री सब सील कयल गेल अछि। तेना क्रशर उद्योग लगायत में होबवला पाथर गिट्टी आ बालू उत्खनन निकासी पिठारी तथा ओसार पसार करवला निर्णय नहीं होबऽ धरि के लेल बंद कयल गेल सहायक प्रज्य आचार्य जनौने छथि। रौतहट के चंद्रनिगापुर स्थित प्रहरी गश्ती टोली 10 लाख बराबर के विभिन्न अवैध सामान सहित पिकअप वैन पकड़लक अछि। प्रदेश 202-001-0243 नंबर के पिकअप वैन में बिल बीजक नहीं मिलल 9,88,380 रुपया बराबर के गुटखा तथा किराना सामान पुलिस बरामद केलक अछि। सरलाई हरिवन नगर पालिका 5 के 33 वर्षक विनोद महतो चलौने गाड़ी में अवैध सामान भेटल सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगापुर के टोली बरामद केने जिला प्रहरी प्रमुख एसपी वीर बहादुर बुढ़ा मगर बतौलन बरामद सामान पिकअप वैन तथा चालक के नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जनौलक अछि। ग्लोबल IME बैंक के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल देश के बड़का बैंक बनला संगे काज आ जिम्मेवारी बढ़ल बतौलन अछि। शनि दिन ग्लोबल IME बैंक आ बैंक ऑफ काठमांडू मर्ज भेला के बाद संयुक्त कारोबार हेबाक खुशहाली में दुनू बैंक के कर्मचारी सब केने वाकथन बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत ओ एहन धारणा रखलन पुष 25 गते से ग्लोबल IME बैंक लिमिटेड के नाम से एकीकृत कारोबार शुरू हैत। ओ देश के बड़का बैंक भेला बाद अपना सब बैंकिंग क्षेत्र में करीब 10% हिस्सा लेबाक बतौलन। ओ बैंक स्थापना भेला 16 वर्ष में नेपाल के सबसे बड़का बैंक बननाय खुशी के बात भेल धारणा रखलन। सबभन्दा ठुलो चाहिँ बैंक चाहिँ बनेको चाहिँ छ। क्यापिटल को साइज हेर्नुभयो भने कोर क्यापिटल को चाहिँ साइज हेर्नुभयो भने करिब 55 अरब बराबर को चाहिँ रिजर्भ प्लस क्यापिटल। दुटा बैंक सबक मर्जर पश्चात कुल 365 शाखा कार्यालय 367 ATM 286 शाखा रहित बैंकिंग सेवा 61 विस्तारित शाखा कार्यालय सब 3टा विदेश स्थित संपर्क कार्यालय सब 40 लाख से बेसी ग्राहक सहित और बहुत वित्तीय परिसूचक में ग्लोबल IME बैंक लिमिटेड देश के सबसे बड़का बैंक बनल दावी कयल गेल अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आहारारा पोखरा गोल्ड कप के 22वां संस्करण के उपाधि संकटा क्लब हाथ पारलक अछि। शनि दिन पोखरा रंगशाला स्थित फुटबॉल मैदान में भेल फाइनल खेल में संकटा अमेरिकी टीम भूटनीज यूथ के 3-2 गोल अंतर से पराजित करैत उपाधि चुमलक अछि। संकटा के जीत में सुरजयजू ठकुरी मुसुके ओलामाओ आ सुनील वल गोल केने छल। विदेशी टीम भूटनीज यूथ स्पोर्ट्स क्लब के दिस से रेने स्नाल्टिलन आ विलिस ग्रिफ्टिट गोल केने छलनि। एहि संगे आहारारा में दोसर बेर संकटा उपाधि सुरक्षित केलक अछि। ऐसा आगू संकटा 2077 के आहारारा गोल्ड कप के उपाधि जीत सफल भेल छल। 2 बेर फाइनल पहुंचल संकटा दुनू बेर विदेशी टीम के सामना करऽ पड़ल छल। 2077 में संकटा अफ्रीकन रूट्स के ट्राइबेकर में पराजित केने छल। 22वां संस्करण के आहारारा पोखरा गोल्ड कप के फाइनल खेल में पहिल अग्रता संकटा लेने छल। प्रतियोगिता विजेता संकटा 12 लाख रुपया उप विजेता भूटनीज 6 लाख रुपया प्राप्त केलक अछि। सहारा ऐसा आगुए पुरस्कार राशि में वृद्धि केलक अछि। आहारारा पोखरा से नाम परिवर्तन कऽ आहारारा पोखरा गोल्ड बनल। 22वां संस्करण में प्रथम पुरस्कार में 2 लाख आ दोसर पुरस्कार में 1 लाख रुपया वृद्धि कयल गेल अछि। बुध दिन भेल पहिल सेमीफाइनल में खेल में संकटा साबिक विजेता समेत रहल विभागीय टोली APF के 4-1 के चौरगर अंतर से स्तब्ध करैत फाइनल यात्रा तय केलक अछि। बृहस्पति दिन भेल दोसर सेमीफाइनल में अमेरिकी टीम भूटनीज यूथ आहारारा में नवप्रवेशी टीम चर्च बॉयज के 1-0 से हरबैत उपाधि नजदीक पहुंचल छल। आहारारा के 22वां संस्करण धरि आबि चुकल समय संकटा 6 बेर मात्र सहभागी भेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। एक सप्ताह से निरंतर बढ़त गेल ठंडी के कारण तराई के विभिन्न जिला के जनजीवन कष्टकर। कुर्सिया पद के लिए प्रधानमंत्री तहाल उठौने कदम प्रति नेकपा एसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष पांडे के विरोध। राहदानी वितरण में देखल गेल झमेला तत्काल हटाव सरकार संग राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष तिमिल सिन्हा का आग्रह। बृहत वाम एकता के लिए उपाध्यक्ष महरा के संयोजकत्व में नेकपा माओवादी द्वारा एकटा कार्यदल गठन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा मदन पुरस्कार पुस्तकालय के अवलोकन।
अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।